हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही थी आप सभी की तैयारी। तो किसी को कोई डाउट किसी भी टॉपिक में बता दिया करो भाई। और देखा जाए तो वीडियो अच्छी भी चल रही है, कुछ वीडियो चल रही है, कुछ नहीं चल रही। और वीडियो पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक चीज सामने आती है, वो ये बात है कि वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया उन्होंने। सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। जरूरी नहीं है ये क्लासेस ही मिलती रहे, क्लास के अलावा भी आपको जो मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चों को बतानी चाहिए, वो हर इंफॉर्मेशन आपको शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। वीडियो थोड़ी सी डार्क आ रही है क्योंकि बीच में लाइनिंग आ रही थी, तो उसको सही करने के लिए थोड़ा बहुत किया, तो थोड़ा सा धीरे धीरे कैमरा सेटअप सारी चीजें हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी आप सपोर्ट कीजिए। देखो, ज्यादा सोर्स न होने के बावजूद भी आपको मैटर अच्छा मिल रहा है, तो जब सोच के देखो, जब सोर्स पूरे होंगे यानी पूरा स्टूडियो सेटअप होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, अच्छा कैमरा क्वालिटी होगी, तो सारा कुछ आपको बहुत हाई लेवल का मिलेगा, है ना। मैटर तो अभी भी हाई लेवल का है। अगर आप पेशेंस से मैटर को देखकर क्लास से दे रहे हो तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे, तभी तो साइंस इतनी लंबी चल गई अभी तक, है ना। चलो कोई बात नहीं। अगला टॉपिक है अपना, टॉपिक जरा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आपने भौतिक रसायन कंप्लीट कर लिया था, और इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक रसायन अपना 2 या ज्यादा से नहीं 5 या 6 क्लास में और लगेगी, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में कुछ नहीं है, हल्की फुल्की बातें हैं, वो ज्यादा लंबी जोड़ नहीं है। केमिस्ट्री कंप्लीट, बायोलॉजी कंप्लीट होने वाली है, फिर अपने फिजिक्स का नंबर लगाएंगे, फिर अपने 11th-12th की बायोलॉजी, फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। वन लाइनर की अगर आपको डिमांड हो तो वन लाइनर भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला तत्व है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सभी जानते हो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पहले तो ये बताओ भी ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है सबसे पहले। चलो मैं याद करवाता हूं। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आता है आपका 8 नंबर पे। यानी परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका? 8। परमाणु द्रव्यमान डबल, 8 दूनी 16। चलो ये दो चीजें तो हमेशा याद हो गई हैं। परमाणु द्रव्यमान का तो आपने झंझट ही खत्म कर दिया ना, कोई बात नहीं, ऐसे सारी चीजों का झंझट खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भरे 1s2, 2s2, 2p, कितने आएंगे? 4। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में, पी उपकोष में, तो यह पी ब्लॉक का तत्व है। अगर आपको किसी भी ये कंफ्यूज हो कि सर हमें नहीं पता लग रहा कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भर के देख लिया करो, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वो उसी ब्लॉक का तत्व, बस अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक का तत्व, तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। पी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन कक्षा कितनी है? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने? 8 चाहिए, तो अब 6 तो है, चाहिए कितने? 8, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। ये भी आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजकता भी 2, ये चीजें आप नॉर्मल सी बातें हैं, मैंने ये पीछे करवा चुका हूं, फिर भी एक्स्ट्रा में आपको बता दिया है। ठीक है, यहां से हल्के फुल्के क्वेश्चन उठते हैं। अब ऑक्सीजन की ये चीजें आपको पहले क्लास में करवा दी थी, इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना। अब टॉपिक पे आते हैं। वर्ग 16 का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व है, तो वर्ग 16 का। ठीक है, 16 वर्ग का जो तत्व होता है उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कैल्कोजन। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। अब 16 वर्ग में कैल्कोजन, ये ऑक्सीजन है, ये 16वें वर्ग का तत्व है। 16वें वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं, आवर्त सारणी पी ब्लॉक, तो 16वें में जितने भी तत्व आते हैं उसको बोलते हैं कैल्कोजन। तो और कौन कौन से आते हैं? ऑल्ड,
चलो मैं पहले लिख देता हूं, OSSE, फिर उसके बाद में PE और PO। इसको ट्रिक बना दे, ओल्ड स्टाइल से TPO हो गया यार। 16वां वर्ग भी याद है, वर्ग 16 बोला जाता है क्लकोजन, ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO, 16वां वर्ग याद। 1 मिनट 30 सेकंड का काम है, हो गया याद। चलिए आगे बात करते हैं। तो 16वें वर्ग को बोला जाता है क्लकोजन, ओल्ड स्टाइल से TPO। हाँ जी सर, ये तो हमें याद हो गया, ओल्ड स्टाइल से TPO। अब देखो, चलो यहीं पे बता देता हूं, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये होता है गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था होती है? गैसीय अवस्था। स्टाइल से टी, ये तीनों होते हैं प्यारे बच्चों ठोस। क्या होते हैं ये? ठोस अवस्था में। अधातु, ये अधातु चल रहा है कि यहां बोल दो सर धातु? नहीं, अधातु। ये होता है पोलोनियम और ये होता है प्यारे बच्चों रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव याद रखना है, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव है तो इसके समस्थानिक पोलोनियम के पता है कितने होते हैं प्यारे बच्चों? इसके 27 समस्थानिक होते हैं। कितने? 27 समस्थानिक होते हैं। रेडियो एक्टिव है पोलोनियम, समस्थानिक 27। क्लियर? ऑक्सीजन गैस, पोलोनियम रेडियो एक्टिव, बाकी तीनों ठोस। चलिए अब इसके बात कर लेते हैं O2 गैस। O2 गैस, ऑक्सीजन गैस सभी जानते हो। चलो O2 को थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। O2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी संरचना होती है कुछ ऐसे। O2, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, टोटल कंप्लीट, है ना। क्योंकि इसको अब देखो, थोड़ा सा तोड़ के देखो, तो ये चाह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ये भी चाह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये दोनों आपस में बंध बना देते हैं और इस बंध को बोलते हैं द्विबंध। ये भी आपको पता है, डबल बॉन्ड। अब देखो, ये ऑक्सीजन का परमाणु होता है, ये भी ऑक्सीजन का परमाणु होता है, लेकिन ऑक्सीजन का अणु का सूत्र, ऑक्सीजन अणु का सूत्र होता है O2। क्या होता है? O2। इसलिए ऑक्सीजन के O2 अणु को बोला जाता है द्विपरमाणविक। क्या बोला जाता है? द्विपरमाणविक। यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो खोज की थी एक वैज्ञानिक था, स्वीडन का रहने वाला, एक वैज्ञानिक था स्वीडन का रहने वाला, उसका नाम था शीले। क्या नाम था? शीले। कब की थी भाई साहब ने खोज? 1772 ईस्वी में। कब की थी? 1772 ईस्वी में। यह भी बात आपको क्लियर हो गई। अब ऑक्सीजन की 2-4 बातें और कर लेते हैं। यह रंगहीन होती है, यानी कि नो कलर, गंधहीन, नो स्मेल, वह वायु से भारी होती है। ये वायु से थोड़ी भारी होती है। वैसे देखा जाए वायु से भारी का मतलब यह है कि ये वायु से भारी होती है, लेकिन ये वायु के अंदर ही होती है, वायु के अंदर ही होती है, क्योंकि वायुमंडल में वायु होती है। तो वायु में तो क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ETC यानी कि अन्य गैसें भी होती है। ये सारी की सारी इसके अंदर होती है, लेकिन बोला जाता है कि ये भारी होती है। अब भारी होती है, ठीक है। चलिए, ठंडा करने पर नीले रंग के द्रव में बदल जाती है। अगर इसे आप ठंडा करोगे ना, अब ठंडा करोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आएगी। लिक्विड फॉर्म में आएगी तो जैसे आप इसे लिक्विड फॉर्म में देखोगे तो ये नीला रंग का प्रदर्शन करेगी। कौन से कलर का? देखो, थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ऑक्सीजन अगर गैसीय अवस्था में है तो रंगहीन होगी, लेकिन जब इसे आप द्रवीय अवस्था में लेके आओगे ठंडा करके, टेम्परेचर डाउन करके, तो ये द्रवीय अवस्था में नीले रंग की हो जाएगी। कौन से कलर की हो जाएगी? नीले रंग की हो जाएगी। ऑल क्लियर? नो डाउट? चलिए आगे बात करते हैं। स्वयं नहीं जलती। अब देखो, ये स्वयं नहीं जलती। स्वयं नहीं जलती का मतलब, जैसे हाइड्रोजन स्वयं जलती है, हाइड्रोजन गैस में अगर आप आग लगाओगे तो वो जलने लग जाएगी। ये स्वयं नहीं जलेगी, लेकिन कोई चीज जल रही है उसमें ये सहायक होती है। जलने में सहायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलने में सहायक, इंपॉर्टेंट लगा लेना। O2 गैस होती है, वो स्वयं नहीं जलती, यानी कि अगर आप ऑक्सीजन को आग लगाओगे तो वो आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन आग जहां पर जल रही है, यहां पर कोई वस्तु जल रही है, तो वहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी होना जरूरी है। अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी।
समझ में आई? छोटी क्लासों में ये प्रैक्टिकल आपको करवाए जाते हैं, मोमबत्ती वाला, कांच के गिलास वाला ना, तो वो चीजें आपको यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। प्रकृति होती है इसकी अनुचुंबकीय। प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय। स्टार लगा लो इसको, इसको भी। अनुचुंबकीय अणु द्विपरमाणु बता ही दिया। वायु में आयतन होता है 20.29। 20.29% वायु में इसका आयतन होता है, लेकिन आपको पता ही है नॉर्मल आप याद रखते हो 21%, तो आपका 21% याद रख लेना। वायु में आपको पता है 21% ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में, तो बस आयतन का मतलब ये हो गया, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में संयुक्त अवस्था। अगर ये संयुक्त अवस्था में देखें तो जल में ये संयुक्त अवस्था में होती है, जल में संयुक्त अवस्था होती है। आपको पता है, मैं ना एक दिन शॉर्ट्स देख रहा था, शॉर्ट्स वीडियो, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था इंटरव्यू का कि पानी गीला क्यों होता है? पानी गीला क्यों होता है? तो जल में या पानी में, पानी का सूत्र होता है H2O। क्या सूत्र होता है? H2O। तो ये गीला क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर नमी होती है। ऑक्सीजन की नमी की वजह से, ऑक्सीजन नमी युक्त होती है, इस वजह से पानी गीला होता है। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसकी एक रिएक्शन है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। KClO3, ये सूत्र याद रख लेना, KClO3। KClO3 इसका नाम होता है पोटेशियम, नाम याद रख लेना भाई, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अगला है MnO2। सूत्र मैंने आपको बनाने सिखाए थे। Mn का मतलब होता है मैग्नीज, O2 का मतलब डाइऑक्साइड, तो मैग्नीशियम, मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड और K2ClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड की आपस में रिएक्शंस करवाई जाती है 375 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाओगे, टेम्परेचर कितना गर्म करोगे, कितने टेम्परेचर पर? 375 डिग्री सेल्सियस पर, तब आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। कृत्रिम श्वसन में हीलियम व O2 का मिश्रण होता है। यह बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताता हूं कैसे। यहां पर आपके 2-4 डाउट क्लियर होंगे जो आपको कभी मन में आए होंगे, या एक चीज मैं और बताता हूं इसी के साथ साथ आपको। हमारे जो आजकल का सिस्टम है वहां पर क्या है, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती। फ्री की चीज आपको कोई मिल जाए वैल्यू नहीं करता। जैसे फ्री की एजुकेशन हो गई, हमें फ्री का पानी मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, फ्री की हवा मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं है ना। भगवान ना करे कभी आपको हॉस्पिटल का दरवाजा देखना पड़े, तो अगर कभी ऐसा हो, मैं पहले दुआ कर रहा हूं कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे उनको भी इस चीज का सामना न करना पड़े, लेकिन प्रकृति में सारी चीजें जरूरी हैं, सारी चीजें होती हैं। तो आप कभी हॉस्पिटल में जाना तो आप देखोगे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर देखोगे, एक मास्क लगा होता है, साइड में ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा होता है, वहां पर मुंह के आगे से वो लगा देते हैं, उससे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, यानी कि बाहर की ऑक्सीजन नहीं जाती। तो वो जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हीलियम प्लस O2 का मिश्रण होता है प्यारे बच्चों। हीलियम व O2 का मिश्रण होता है। अब आप पूछोगे कि सर हीलियम क्यों नहीं, मतलब हीलियम ही क्यों डाला? और भी बहुत सी गैसें हैं, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस होती है? अक्रिय गैस। कैसे सर? याद करो, हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि हीलियम के पास, अब मैं हीलियम को थोड़ा सा डिटेल करवाऊंगा। हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। एक कक्षा में इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इसके पूरे हैं। इसको दूसरी कक्षा इसके पास होती नहीं है, दूसरी कक्षा ही नहीं होती। अब ना तो दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा भी नहीं है, पी कक्षक भी नहीं है, डी कक्षक भी नहीं है, एफ कक्षक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको किसी की भी जरूरत है। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एस उपकोष में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये संतुष्ट है। ठीक है, ये संतुष्ट है। 1 मिनट। तो इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती तो फिर वो
इसके साथ अब रिएक्शंस नहीं करेगा। ये सिर्फ मिश्रण है, ये मिलकर कोई यौगिक का निर्माण नहीं करेंगे, कोई भी यौगिक का निर्माण ये नहीं करेंगे, मिश्रण है। अब हमारी बॉडी में मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठे, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी जा रही है, तो ऑक्सीजन जो मैंने श्वसन टॉपिक आपको करवाया था, तो ऑक्सीजन तो वहां पर यूज हो जाएगी, हीलियम वापस आ जाएगी, वो शरीर में कोई हानि नहीं करती, है ना। सबसे हल्की गैस भी यही होती है, तो इस वजह से ये मिश्रण होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस साथ में भरी होती है, तो हीलियम गैस होती है, और दूसरी ये हल्की भी होती है, इस वजह से इसको साथ में भरा जाता है। ऑल क्लियर? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बात को। अब इसका उपयोग कहां पे जाता है, किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सी हाइड्रोजन व ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में, खास बात नहीं है। O2 द्रव, यानी कि ऑक्सीजन को द्रवीय अवस्था में, ऑक्सीजन की जब द्रवीय अवस्था होती है तो इसे रॉकेट ईंधन में उपयोग किया जाता है, रॉकेट ईंधन में, रॉकेट ईंधन में। रॉकेट देखे होंगे जो ऊपर जाते हैं, है ना, तो वहां पर ईंधन के रूप में ऑक्सीजन, द्रवीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है ईंधन को ले जाने में, ईंधन के रूप में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ईंधन बिना तो कोई चीज जाएगी नहीं, ये तो आपको भी पता है। और अब रॉकेट ईंधन क्या होते हैं, कैसे इसको भरा जाता है, कितनी मात्रा में भरा जाता है, ये जब मैंने आपको रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक प्ले लिस्ट पड़ी है, वहां पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी मैंने डिटेल से क्लास ली हुई है, तो वो आप जाकर देख सकते हो, पूरी मैंने चीजों को वहां पर करवाया। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग, और उसके बाद में पटना, यानी कि जो 5 मिसाइलें थी, मिसाइल मैन, सारी बातें वहां पर मैंने बताई है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। चलिए, इसके बाद में इसके समस्थानिक होते हैं 16, 17 और 18। तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। चलिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। मानव शरीर में सर्वाधिक, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन। ये बात भी आपको याद रखनी है। सारी की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक एक क्वेश्चन यहां से आता है और आया हुआ है, स्किप मत करना इस क्लास को, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन राइट होने वाले हैं, और स्किप कर दे तो बहुत क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस। चलो हल्की सी रिएक्शन लिख लेते हैं, CO2 प्लस H2O, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, और यहां पर होता है आपका क्लोरोफिल, फिर क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वहां पर भी इसका उत्पाद ऑक्सीजन है, तभी तो बोला जाता है कि पेड़ लगाने चाहिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला है ओजोन, नाम सभी ने सुना है, ओजोन, ओजोन परत होती है जी, वायुमंडल में होती है जी, ये होता है जी, वो होता है जी, सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज कुछ ओजोन की बातें और कर लेते हैं अपने। सबसे पहले ओजोन का सूत्र पूछा जाता है, ओजोन का सूत्र, ओजोन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों O3। क्या होता है? O3 सूत्र होता है। लोग बना देते हैं इसकी भी संरचना, ये होती है ओजोन, ओजोन की संरचना, या संरचना सूत्र पूछ ले, नहीं पूछता वैसे, छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जाम में पूछता है, O3 इसका सूत्र पूछ लेता है, ओजोन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, वायुमंडलीय O2 प्लस यूवी रेंज गिरती है तो आपका ओजोन का निर्माण होता है, यह ऑक्सीजन का अपरूप होता है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। त्रिपरमाणविक, 1 2 3, त्रिपरमाणविक हो गया। सड़ी मछली के समान इसकी गंध होती है, स्मेल कैसी आती है? सड़ी हुई मछली के समान इसकी स्मेल होती है। चलिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य से यूवी किरणों आने से रोकता है। देखो, अब बात करते हैं काम की। होता क्या है? क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। चलिए, ये होती है हमारी अर्थ, ठीक है। ये ऊपर वायुमंडल होते हैं, अलग अलग शोभ मंडल वगैरह वगैरह, संताप मंडल, ये सारी चीजें इस प्रकार से परतें होती हैं। यहां पर है सन। अब सनलाइट आती है इस तरह से बहुत सारी, तो उसमें सारी की सारी लाइटें थोड़ी फायदेमंद है हमारे लिए। अब प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं तो कुछ सोच समझ के बनी है, हम तो उसका अध्ययन कर रहे हैं, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। देखा
प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये लाइटें आती हैं, सनलाइट आती है, तो इसमें कुछ लाभदायक विकिरणें भी होती है और कुछ हानिकारक। तो इसमें विकिरण होती है कि यूवी, अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो ये किरणें जब यहां पर आती हैं तो ओजोन परत होती है, क्या परत होती है, ओजोन की परत होती है, वो इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। पृथ्वी पर आने से ये ओजोन परत रोकती है, किसको, यूवी लाइट को। क्यों रोकती है, क्योंकि ये यूवी लाइट होती है, ये हानिकारक होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, वो हानिकारक होती है, कैंसर का, अलग अलग रोगों का कारण बनती है। तो हमें ओजोन परत की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कुछ और ही हो रहा है, आगे बात करते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि सूर्य से यूवी किरणें आने से ये रोकती है, कौन, ओजोन। उसके बाद में समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिक होती है। समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई की बात मैं आपको अलग में एक वीडियो में बताऊंगा। कब बताऊंगा, जब कहीं मैं ट्रैवल करने गया ना, या कोई भी एग्जाम देने, जहां पर मुझे रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ा, कोई भी रेलवे स्टेशन पर जाने का मुझे मौका मिला, तो वहां पर मैं आपको समुद्र तल की पूरी की वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या चीजें होती है। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिक होती है। चांदी की चमक को ये काला करती है, चांदी की चमक। अब देखो, चलो मैं दिखाई देता हूं, ये चांदी का कड़ा है, ठीक है। जब मैंने इसको बनवाया था तब ये बहुत सुंदर था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये काला भी पड़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में ओजोन भी कहीं ना कहीं इसको काला करती है, तो चमक को ये फीका करती है। ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों के समान ये व्यवहार करती है, यानी कि ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों के समान ये कार्य करती है। O3 प्लस एथिलीन ओजोनाइट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ओजोनाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ओजोन का उपयोग पूछ ले तो कीटाणुनाशक में, जल को साफ व शुद्ध करने में, हवा को शुद्ध करने में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में। कृत्रिम रेशम क्या होता है, कृत्रिम रेशम, जब मैं आपको बहुलक टॉपिक करवाऊंगा ना, तब उसमें बताऊंगा कृत्रिम रेशम। रेशम आपने देखा होगा, तो रेशम की खेती की जाती है, रेशम का एक कीट होता है, उसके द्वारा खेती की जाती है। तो कुछ कृत्रिम रेशम बनाए जाते हैं, तो वहां पर भी ओजोन का उपयोग, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, यानी कि फैक्ट्रियों में अलग से बनाए जाते हैं। वो प्राकृतिक होते हैं, रेशम कीट के द्वारा बनते हैं वो प्राकृतिक, कृत्रिम भी बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओजोन परत को क्षय, ओजोन परत को हानि करने वाला एक गैस होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है CFC, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले तो इसको नाम याद रख लो आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको नाम याद में रखना है। चलिए, नाम आपको याद हो गया। इसका एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की ताकत रखता है या नष्ट कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन क्षय CFC की वजह से भाई साहब 30% हो चुका है, जिसे बोलते हैं झिड़ी। क्या बोलते हैं, झिड़ी। ओजोन परत में छेद हो गया भाई, मान लीजिए ये ओजोन परत है, तो इसमें अब छेद हो गया है। अब छेद हुआ कैसे, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो O3 इसका सूत्र होता है, ठीक है। CFC गैस होती है, इस पर अटैक करती है, तो ये O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है, इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें टूट जाती है, तो ये ओजोन परत में क्षय होता है। सर्वप्रथम उत्तरी गोलार्ध के ऊपर हुआ था ओजोन परत में जो क्षय हुआ था, वो सबसे पहले कहां पर हुआ था, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये अर्थ का उत्तरी भाग होता है। अक्षांश देशांतर आपने पढ़े होंगे, ये उत्तरी ये दक्षिणी, तो यहां पर सबसे पहले हुआ था। निम्न ताप होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस CFC 11, CFC 22, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, CFC 12, CH4, CO2, ये ओजोन क्षय की गैसेस है। ये आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बातों को बता देता हूं। कैल्कोजन, ठोस, रेडियो एक्टिव, खोज, और ठंडा करने पर नीले रंग में बदल जाती है, जलने में सहायक होती है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है, द्विपरमाणविक वायुमंडल में, संयुक्त अवस्था जल में, श्वसन में, रॉकेट इंजन में, समस्थानिक, मानव शरीर में सर्वाधिक। इसके बाद में यहां पर देखें प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद सूत्र
फिर अपरूप त्रिप्रमाणविक यूवी किरणों से रोकती है, समुद्र सांद्रता अधिक होती है, चांदी की चमक को काला करती है, ऑक्सीकारक दोनों की तरह कार्य करती है, ओजोनाइट बनाती है, और कृत्रिम रेशे बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करने में। ये सारी बातें पूरी की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है, कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ही अपनी ऑक्सीजन गैस कंप्लीट हो चुकी है। अगला टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन के बाद में आएगा सल्फर। कौन सा आएगा? सल्फर। सल्फर की बात करेंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टेटस लगाना और लोगों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।